खबरों का सिलसिला जारी है और अब आपकी आज शुरुआत करेंगे। आज की जो शुरुआत है बड़ी खबरों के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात भी करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर आज कई कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी करेंगे। इसके साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भोपाल की खबर बता रहे हैं हम आपको, बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और पौधारोपण भी करेंगे। इसके साथ ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात भी करेंगे। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी करेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से वो मुलाकात भी करेंगे और वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन भी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे और इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे और वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। हम आपको बड़ी खबर भोपाल से दे रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा भोपाल से सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज सीएम शिवराज का भोपाल में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं और पौधारोपण भी करने वाले हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना की तरह आज अब तक कुछ ही देर बाद स्मार्ट सिटी पार्क पर पौधारोपण करेंगे। साथ साथ स्मार्ट सिटी में पौधारोपण के बाद वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे और जिससे जो वित्तीय समावेश रिपोर्ट का है तो आज इसका विमोचन करेंगे आज शाम 5 बजे। लेकिन साथ साथ कई तमाम जो बड़ी चीजें हैं कि मध्य प्रदेश वित्तीय प्रबंधन को कैसे मजबूत करना है, उसको लेकर के तमाम जो है रिपोर्ट साझा करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से काम करेंगे उसको लेकर भी चर्चा करेंगे आज। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से वो बात भी करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं की जा सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश के अंदर जो डिप्टी गवर्नर हैं वो आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर क्या वित्तीय स्थितियां हैं और वित्तीय प्रबंधन को किस प्रकार से और मजबूत करना है, उसको लेकर वो तमाम जो है काम करेंगे और तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर आने वाले समय में के लिए जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। साथ साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के उस पर भी चर्चा वो कर सकते हैं। प्रदीप, जिस तरीके से हमने देखा है कि सीएम शिवराज कभी खाली नहीं बैठते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही नजर आते हैं और इसी क्रम में आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं और इसी के साथ वित्तीय समावेशन की अगर हम बात करें तो उसकी रिपोर्ट का विमोचन भी करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के आज जो रिपोर्ट है वो साझा करने वाले हैं। उस रिपोर्ट के अंदर में प्रदेश की स्थितियां और आने वाले समय में आम जनमानस को इन बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से कितना फायदा दिया जा सकता है और किस प्रकार से आगे के काम करने हैं उसको लेकर के चर्चाएं जो है वो आज करेंगे। देखिए, कई बड़ी चीजें रहेंगी जिससे मध्य प्रदेश को लेकर आने वाले समय में जो संविधान है वो कैसे काम करेंगे उसको लेकर लगातार चर्चा जो है वो आज करेंगे। आज मेट्रो हॉल में शाम को 5 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व डिप्टी गवर्नर जो है आरबीआई को उनके साथ मौजूद रह के करेंगे। प्रदीप, एक बात और, इस विमोचन से जो ये विमोचन किया जा रहा है, क्या इससे कोई जनता का कोई हित हो पाएगा? क्या जनता के हित में है ये? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी गवर्नर आरबीआई तक पहुंच रहे और तमाम बड़ी चीजें रहेंगी वित्तीय प्रबंधन को लेकर किस प्रकार काम करना और कैसे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर जो आम जनमानस है उसको वित्तीय प्रबंधन कैसे लाभ दिए जाते हैं, सेक्टर को लेकर भी
तमाम जो बड़े दिशा निर्देश हैं वो जारी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कई तमाम चीजें हैं वो जो है जब विमोचन के बाद इनकी पूरी जानकारी जो है वो साझा होगी और साझा करने के बाद जो है जो तमाम जो पहलू है वो निकल के आएंगे। प्रदीप बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें कि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। इसके साथ ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन से मुलाकात करेंगे और वित्तीय समावेशन रिपोर्ट का विमोचन भी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। चलिए और अब अगली बड़ी खबर बता देते हैं जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी मध्य प्रदेश में और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे थे कि नदी नाले उफान में थे, लोग बारिश से परेशान हो रहे थे, लेकिन अब लोगों को बारिश से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना और विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट, सागर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से राहत मिली है तो वहीं कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट, सागर में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश से लोगों को राहत मिल गई है तो कहीं पर झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बारिश ने किस तरह का कहर बरसा रखा था और किस तरीके से आसमान से आफत बरस रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, नदी नाले उफान पर थे, लोगों के घर डूब गए थे, कई लोग इस नदी नाले में बह गए, ऐसी कई घटनाएं सामने आई। लेकिन अब कई जिलों में राहत मिल चुकी है बारिश से। जी हाँ, मौसम से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदीप कलरेजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं पूरा अपडेट। प्रदीप, मौसम से कई जिलों में थोड़ी राहत मिली है तो कई में अलर्ट जारी किया गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर खबर क्या है। मौसम से जुड़ी हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कुछ जिलों में बारिश से राहत मिल गई है लोगों को। जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही थी मध्य प्रदेश में और अब कुछ जिलों में उससे राहत लोगों को मिल चुकी है। और प्रदीप कलरेजा हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। प्रदीप, अगर हम बारिश की बात करें, जिस तरीके से लगातार बारिश का कहर बरस रहा था आसमान से और अब कई जिलों में राहत देखने को मिल रही है तो अभी भी कहीं पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी प्रियंका, बिल्कुल बता दूं कि मध्य प्रदेश के अभी कई जिलों में बारिश हालांकि रुक चुकी है और कई जिलों में अभी जो है वो रेड और येलो जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है वहां पर विगत कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने के चलते राहत तो जरूर मिली है। कई जो निचले क्षेत्र से जहाँ पर जल भराव की स्थिति हालांकि अभी स्थिति सामान्य होती हुई जरूर देखी जा रही है, लेकिन अगर बात विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट और सागर जिले की करें तो वहाँ पर कई जिलों में अभी भी बारिश के अलर्ट जो हैं वो मौसम विभाग ने जारी किए। साथ साथ रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम के जो विस्तृत क्षेत्र है वहाँ पर बिजली के चमक के साथ बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की। प्रदीप, अगर हम बात करें जहां पर अलर्ट जारी किया गया है जिन जिलों में, अगर उन जिलों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार या मौसम वैज्ञानिक के अनुसार किस तरह के सिस्टम एक्टिव है जिसके चलते अभी भी लगातार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, लगातार जिस प्रकार से मौसम ने करवट ली है, मौसम की करवट के साथ साथ हमने देखा है कि जो परिस्थितियां हैं वो बदली है। लेकिन मौसम विभाग जो अलर्ट जारी किए हैं, अलर्ट में इस बातों को साफ तौर पर कहा गया कि जो मूसलाधार बारिश का दौर है वो अब प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। साथ साथ ये भी देखा गया कि चक्रवाती हवाओं का जो असर है वो जरूर देखने में आ रहा है, जिसके चलते जो पूरे मौसम में बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। प्रदीप, हमारे साथ बने रहिए आप, अगली खबर पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को वो खबर बताएंगे। आपको बता दें कि बारिश से जुड़ी, मौसम से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, बालाघाट, सागर
इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ कई जिले ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए कई जिलों की अगर हम बात करें तो बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। चलिए और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि भोपाल से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जो पंचायत अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन आज होना है। 51 जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज चुने जाएंगे। सीधी जिले में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा। इसी के साथ सीधी में परिणाम उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम किया गया है स्थगित। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होना है, जिसमें 51 जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज चुने जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि न्यायालय ने सीधी जिले का जो निर्वाचन था उसे निरस्त कर दिया, स्थगित कर दिया है फिलहाल के लिए, और एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम उसे स्थगित किया गया है। ये हम भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होना है और 51 जिलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज चुने जाएंगे। सीधी जिले में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा और सीधी में परिणाम उच्च न्यायालय ने ये स्थगित कर दिया है। एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम स्थगित किया गया है और बाकी के जिलों में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। ये भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होने वाला है, जिसमें 51 जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। और निर्वाचन आयोग ने सीधी जिले का जो परिणाम था उसे अभी स्थगित कर दिया है, जिसके चलते उसका परिणाम नहीं आएगा आज, और एक जिला पंचायत वार्ड का परिणाम स्थगित होने के चलते अब बाकी के जिलों का परिणाम आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे साथ राजू प्रजापति भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर पूरा अपडेट क्या है। जिला पंचायत के जो चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर देखा जा रहा है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा आज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया था कि जो 51 जो जिले हैं उसके अंदर जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं अभी फिलहाल, तो उसके अंदर लेकर अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का आज जो निर्वाचन किया जाएगा, जिसको लेकर आज तारीख डिसाइड की थी उन्होंने, तो उसको लेकर आज अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा। और साथ ही देखा जा रहा है कि जो सीधी जिले के अंदर जो मामला एक था उसको लेकर शिकायत की गई थी, तो उसके लिए स्थगित कर दिया गया है, तो वहां पर नहीं हो पाएगा सिर्फ एक वार्ड का। और दूसरी बात देखी जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जीत का दावा कर रही हैं, क्योंकि इसके अंदर तो सैंपल तो रहते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो समर्थक हैं या उनसे समर्पित हैं साथ में, या उनके द्वारा किए गए मेहनत थी कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा करती दिखाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि सबसे ज्यादा परचम अगर हमने लहराया है, दोनों ही पार्टियों के ये दावे किए जा रहे हैं। जी प्रियंका जी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जिले को छोड़ दिया गया, आखिर क्या कारण रहा इसका, जिसके चलते इसका अगर देखा जाए तो परिणाम अभी स्थगित कर दिया गया? हाँ, इसके आदेश तो हाई कोर्ट के आदेश हैं। इसके अंदर हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि इसके बाद में इसके परिणाम को घोषित किया जाएगा। अभी हो सकता है कि उसके अंदर पुनः चुनाव संपन्न कराया जाए, क्योंकि उसकी शिकायत की गई थी वहां पर मतदान को लेकर, और दूसरे और विवादित स्थिति निर्मित हुई थी। इस कारण वहां कर निर्वाचन आयोग ने उस पर रोक भी लगा दी थी और जो हाई कोर्ट के अंदर इसकी चुनौती दी गई थी, उसको अपील की गई थी, ताकि मतलब इस मामले को देखा जाए पहले, इसके बाद इसका निर्वाचन की प्रतिक्रिया शुरू की जाए। तो इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने इसके अंदर रोक लगा रखी है कि फिलहाल अभी एक जिले के अंदर ये निर्वाचनों की जो कार्रवाई है अध्यक्ष उपाध्यक्षों की, उसको रोक दिया जाएगा। बाकी शेष जो जिले हैं उसके अंदर आज संपन्न कर दिए जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के जो वो हैं निर्वाचन। जिस तरीके से अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आज निर्वाचन हो रहा है, किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, पार्टी के नेताओं में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पूरी जानकारी? कांग्रेस की जो बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव के परिणाम के आने से पहले ही कि कई प्रत्याशियों को डराया गया, धमकाया गया, लोभ लालच दिया गया, सरकारी तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया, और जो प्रत्याशी जीत के आ चुके हैं कांग्रेस के, उनको किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर समर्पित करने के लिए या सदस्यता ग्रहण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उनके मकानों को ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी पहले ही लगाई चुकी है और लगातार लगाती चली आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये सीधा सा जवाब है कि जो 18 वर्षों के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए कार्य हैं और केंद्र की सरकार के द्वारा जो जनहितैषी कार्य किए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो
प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली जाए या ODA प्लस की बात कर ली जाए, तो इन सारी चीजों को लेकर जब विकास की गंगा बहाई एक तरीके से, उसको लेकर मतदाताओं के अंदर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान था, इसलिए उन्होंने निर्वाचन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित प्रत्याशी थे उनको पूर्ण रूप से विजय बनाने में हासिल किए। तो दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि विपक्ष के अंदर बैठी है, वो आरोप लगाएगी ही। जी राजू जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये दोनों रिपोर्टर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अलग अलग खबरों पर हमें अपडेट दे रहे थे कि क्या कुछ उस पर अपडेट है। दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। हम आपको बता रहे थे भोपाल से खबर, जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होना है, जिसमें 51 जिले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। हालांकि उच्च न्यायालय ने सीधी के परिणाम अभी स्थगित कर दिए हैं, जिसके चलते अब बाकी के जिलों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। चलिए और अब अगली खबर बता देते हैं राजस्थान से, जहां पर आपको बता दें कि वायुसेना का जो लड़ाकू विमान था वो क्रैश हो गया है। बेहद दुखद खबर, बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग क्रैश हो चुका है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। क्रैश के बाद 1 किलोमीटर तक वहां का जो मलबा है वो बिखर गया और वायु जो विमान था बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में ये क्रैश हुआ है। सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए गए हैं। ये राजस्थान से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बाड़मेर में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। क्रैश के बाद 1 किलोमीटर तक बिखर गया वहां मलबा और विमान बायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में ये हादसा हुआ है, जहां पर विमान क्रैश हुआ है। सेना ने जांच के हालांकि आदेश दे दिए हैं। फिलहाल कारणों का पता लगाया जा रहा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए और अब अगली खबर बता देते हैं कोरिया से, जहां पर चर्चा कोल माइंस में बड़ा हादसा हो गया है। ये कोरिया से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये हादसा हुआ है। चर्चा कोल माइंस में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर खदान के 101 नंबर पैनल में एयर ब्लास्ट हो चुका है और ब्लास्ट में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये कोरिया से अपडेट दे रहे हैं हम आपको, जहां पर चर्चा कोल माइंस में देर रात बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं। खदान के 101 के नंबर पैनल में एयर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये चर्चा कोल माइंस का मामला, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और खदान के 101 नंबर पैनल में एयर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट होने के चलते जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां पर चर्चा कोल माइंस में एक बड़ा हादसा हुआ और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में आपको बता दें कि खदान के 101 नंबर पैनल में ये ब्लास्ट हुआ, जहां पर ब्लास्ट में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस एयर ब्लास्ट में 3 कर्मचारी घायल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोरिया से, जहां पर खदान के 101 नंबर पैनल में एयर ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के चलते 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे और इस दौरान एयर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते ये कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है और अगर बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में रायपुर में 284 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें मरीजों की मौत की, तो वहां एक्टिव 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या
27 हो चुकी है। सबसे ज्यादा रायपुर में केस मिल रहे हैं और आपको बता दें कि 691 कोरोना मरीज वहां पर एक्टिव हैं और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की अगर दर की बात करें तो 5.96% वहां की संक्रमण दर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है। उसका ग्राफ लगातार ऊपर जाता जा रहा है। 24 घंटे में 284 नए केस मिले हैं कोरोना के और बीते अगर 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं कोरोना के में से मौत की, तो उसमें 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव केसों की बात करें तो अगर एक्टिव केस की संख्या देखें तो 3427 एक्टिव केस हैं और सबसे ज्यादा रायपुर में केस मिल रहे हैं, जहां पर 691 मरीज हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की अगर दर की बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो वहां पर 5.96% संक्रमण दर हो चुकी है। लगातार कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगा है। जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि राहत मिल रही है और अब लगातार कोरोना पैर पसारने लगा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से तुलिका सिंह हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। तुलिका, एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहे हैं वो काफी कल के जारी किए गए रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में कुल 3427 एक्टिव केस हैं अभी और वहीं पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5.96% हो गई है। वहीं जो रायपुर, राजनांदगांव और दुर्ग, ये जो जिले हैं तीनों जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रायपुर में 622 केस मिले हैं, माफ करिएगा 691 केस मिले हैं। वहीं दुर्ग में 491 और राजनांदगांव में 327 केस मिले हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। वहीं प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जैसे मुंगेली, गौरेला पेंड्रा, मरवाही और ऐसे कुछ जिले हैं गौरेला पेंड्रा, मरवाही, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, ये सारे ऐसे जिले हैं जहां अभी तक एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। तो कुछ जिलों में कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज और ऐसे भी कुछ जिले हैं जहाँ पे एक भी मरीज नहीं मिले हैं। ज्यादा चिंताजनक जो बात ये है कि अभी तक ये सब पता नहीं चल पाया स्वास्थ्य विभाग को कि ये जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है, तो ये ज्यादा चिंताजनक है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें अगर संक्रमण दर की, तो संक्रमण दर वहां का छत्तीसगढ़ का कितना है और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ज्यादा प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं वहां पर जहां पर कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलता नजर आ रहा है? जी, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि हॉटस्पॉट बना हुआ है राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग। वहाँ पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ मौत भी हुई है। तो और पॉजिटिविटी रेट है जो बढ़ के करीब 6% तक चली गई है। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। हालांकि बूस्टर डोज जो है वो निःशुल्क लगना स्टार्ट हो गए हैं, लोग भी काफी मात्रा में जाके बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, लेकिन ये केसेस कब कम होंगे ये देखने वाली बात होगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी जो हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं उनकी इंतजाम करके रखे हैं ताकि अगर ऐसे कुछ जरूरत पड़े इमरजेंसी की तो सारी तैयारियां करके रखी गई हैं। जी बिल्कुल तुलिका, अगर हम बात करें स्कूलों की, क्योंकि स्कूल एक बहुत ही अहम मुद्दा माना जाता है, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चों से बनता है और बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की होती है। और जिस तरीके से अब ये कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह के इंतजाम उन स्कूलों में किए गए हैं जहाँ पर ज्यादा कोरोना देखने को मिल रहा है? जी, स्कूलों में अभी तक किसी स्कूल में अभी तक छुट्टी की ऐसे कोरोना के कारण जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लास जैसे पहले करवाया जाता था वैसे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये है कि स्कूलों में जो मास्क लगा के बच्चों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है, कहीं पे भी बिना मास्क के अभी एंट्री नहीं मिल रही है। और चलिए तुलिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये थी तुलिका सिंह हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी कोरोना से जुड़ी हुई। हम आपको बता रहे थे कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, लगातार कोरोना संक्रमण की दर बढ़ती चली जा रही है और 24 घंटे में वहां पर
284 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और बीते 24 घंटे की बात करें तो 2 मरीजों की इससे मौत हो चुकी है। अभी एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 3,427 एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है और सबसे ज्यादा रायपुर में 691 कोरोना मरीज हैं। और इसी तरह जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो 94 नए केस इंदौर से सामने आए हैं। भोपाल में अगर देखें तो कोरोना की चपेट में 51 लोग आए हैं। जबलपुर में 33 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ अगर ग्वालियर की बात करते हैं तो 7 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। बालाघाट में 2 लोग, बुरहानपुर में 3, डिंडौरी में 2, हरदा में 4, कटनी में 3, खंडवा में 2, खरगोन में 11 मामले सामने आए हैं। और इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। आपको बता दें कि खंडवा में 2 लोग और खरगोन में 11 मामले सामने आए हैं। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजू प्रजापति हमारे साथ भोपाल से। उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्या है पूरा अपडेट कोरोना संक्रमण को लेकर। जी प्रियंका जी, मैं बताऊं लगातार कि जो मौसम के बदलाव के कारण या फिर दूसरे कोई और कारण है या अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक, या फिर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर लगातार प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के जो है एक्टिव केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वो लोगों की मौतें भी कम आंकड़ा भी सामने आता जा रहा है। जी अगर हम सबसे ज्यादा केस देखें, अगर मध्य प्रदेश की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा केस अगर हम देखें तो किस जिले में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं अभी? जी जिस तरीके से देखा जा रहा था इंदौर के अंदर देखा जा रहा था 94 केस की बात की जा रही है और 33 केस जो अगर देखा जाए तो इंदौर जबलपुर के अंदर देखा जा रहा है और भोपाल के अंदर भी 51 केस आ चुके हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव केस के, और लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जी अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अब हम जिलों को छोड़ देते हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में अब तक कितने एक्टिव केस हैं? और अगर हम बात करें अगर मृत्यु दर की, तो अगर कोरोना संक्रमण से अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है? जी राजू जी, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 250 से ज्यादा जो पॉजिटिव केस हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं, जिनकी जो रिपोर्टें आ चुकी हैं, और लगभग अभी 1 मौत और हो चुकी है अभी देखा जाए तो इस तरीके से अगर कुछ देखा जाए तो टोटल अब तक मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोरोना पॉजिटिव से मौतों का आंकड़ा देखा जाए तो 4 मौत अब तक हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव को लेकर। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये अपडेट हम आपको बता रहे थे कोरोना से जुड़ी हुई, जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना रिटर्न हो रहा है और लगातार अब अपने पैर पसारते जा रहा है। जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं राहत में थे कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, कम हो चुका है, उसका संक्रमण कम हो चुका है, लेकिन एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है और अब लोगों के लिए चिंताएं बढ़ गई है, साथ ही प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जिस तरीके से ये मामले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हमने आपको दिखाए कि लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ, जो कोरोना संक्रमण के मरीज हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी संक्रमण दर भी बढ़ती नजर आ रही है। अभी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।